केमिस्ट्री स्टडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में हमने सीखा था डिवाइड बाय सूत्र प्रावर्ती योजित, यानी कि प्रावर्ती योजित से भाग करना, और इस क्लास में हम सीखेंगे डिवाइड बाय सूत्र ध्रुवजांक, यानी कि ध्रुवजांक सूत्र से भाग हम कैसे करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स की एक समस्या होती है कि ध्रुवजांक सूत्र से डिवाइड करना सीख लेते हैं स्कूलों में, वैसे भी ट्यूशंस पे भी सीख लेते हैं, लेकिन बच्चों की एक सबसे बड़ी समस्या यही रहती है कि ध्रुवजांक सूत्र से भाग करने में वो कोई ना कोई मिस्टेक कर बैठते हैं। ऐसी बात नहीं है सही नहीं करते, कई बच्चे अच्छा भी करते हैं, लेकिन ज्यादातर बच्चे मैंने देखे हैं कि इसमें गलती करने का चांसेस ज्यादा कर देते हैं। अब वो गलती इसलिए कर पाते हैं क्योंकि वो इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझ ही नहीं पाते। ध्रुवजांक जो सूत्र है ये 8, 9, 10 से तीनों क्लासेस में ट्यूशन आता है। अपनी जो बुक है आरबीएसई बोर्ड की, उसमें 8, 9, 10 तीनों क्लासेस में ध्रुवजांक सूत्र से भाग करना आता है, लेकिन स्टूडेंट्स की समस्या होती है कि वो उसको ज्यादातर मैक्सिमम स्टूडेंट्स नहीं कर पाते, उसको कहीं ना कहीं उसमें मिस्टेक कर देते हैं, और उसकी वजह ये है कि वो उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाते, जिसकी वजह से वो कहीं ना कहीं मिस्टेक उसमें कर ही देते हैं। तो इसीलिए इस क्लास में हमने ये डिसीजन लिया है कि ध्रुवजांक सूत्र जो है, जो भी चीज डिफिकल्ट होगी उसको हम थोड़ा टाइम जरूर लगाएंगे, लेकिन उसको अच्छे से कवर करेंगे, है ना। तो इसलिए हमने इसकी स्टेप्स लिए हैं, बेसिक रूल्स लिए हैं कि हमें ध्रुवजांक सूत्र में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो अगर हम इन बातों का एक बार दिमाग में निकाल लेते हैं इन बातों को, और फिर अगर हम ट्यूशन पे आते हैं तो अपना क्वेश्चन सिंपल लगेगा, बिल्कुल ध्रुवजांक सूत्र का कोई भी कैसा भी क्वेश्चन हो वो हमें सिंपल लगेगा, हम इजीली उसको कर देंगे, टाइम भी जो वो भी अपना उसमें बच जाएगा। तो आते हैं इसके सबसे पहले नियम पे। सबसे पहले जिस भी क्वेश्चन में ध्रुवजांक सूत्र से डिवाइड करना है उसमें हमें 3 कॉलम बनाने हैं, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। तो पहला नियम यही है, 3 कॉलम फर्स्ट सेकंड थर्ड बनाएंगे, ठीक है। ये मैंने हिंदी और इंग्लिश मिक्स करके लिखा है ताकि समझ में आ जाए सभी बच्चों को, चाहे इंग्लिश मीडियम का हो चाहे हिंदी मीडियम का। अगर कोई डाउट हो, कोई दिक्कत आती हो तो आप कमेंट बॉक्स में इसको जरूर लिखें, मैं उसको आपको हिंदी इंग्लिश कवर करवा दूंगा, ठीक है। अब 3 कॉलम बनाएंगे, सबसे पहली स्टेप यही है। फर्स्ट कॉलम में भाजक मतलब जिससे हम भाग दे रहे हैं, जैसे यहाँ पर इस क्वेश्चन में मैंने एग्जाम्पल भी लिया है, इसके थ्रू हम इसको समझेंगे। इसमें भाजक है 59, तो उसका भाजक का जो बाया अंक है, अब बाया होता है लेफ्ट, तो लेफ्ट कौन है 5, तो इसको तो हमें लेना क्या, मुख्यांक लेना है। इंग्लिश में भी इसको मुख्यांक ही बोलते हैं, ठीक है। तो मुख्यांक को मुख्यांक हिंदी इंग्लिश दोनों में सेम है। तो बाई एंड यानी लेफ्ट हैंड डिजिट को हमें क्या लेना है, मुख्यांक लेना है, और जो राइट हैंड डिजिट है यानी जो दायां अंक है उसको हमें ध्रुवजांक लेना। ध्रुवजांक मतलब जो झंडा होता है, तो झंडा जो ऊपर होता है तो यहाँ लिख देंगे, इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं। तो हमें कुछ नहीं करना, पहले कॉलम में जिससे भी डिवाइड करो उसको 5 तो नीचे क्यों लेना है, और 9 को राइट हैंड डिजिट है दाईं तरफ जो उसको ऊपर लेना है बस, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर 3 अंक आ जाए, यहाँ पर क्या आ जाए 3 अंक आ जाए, एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर 115 आ जाता, तो क्या करते भाई, कई क्वेश्चन ऐसे भी जिसमें 115 में मिले 9 और 10 क्लास 8 में तो नहीं है ऐसा। तो हमें क्या करना है, 11 को तो नीचे लेना और 5 को राइट हैंड डिजिट 5 लेनी, 11 लेफ्ट हैंड डिजिट 11 कंप्लीट लेनी, उसको नीचे ले लेंगे, 5 को ऊपर ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, डिवाइड हो जाएगा। क्लियर, फर्स्ट कॉलम क्या काम कंप्लीट। अब आते हैं हम सेकंड कॉलम पे। अब सेकंड कॉलम को एक बार आपको हाइड कर देना, छोड़ देना, इसको लीव कर। थर्ड पे आओ, पहले थर्ड पे आओ, जिससे सूत्र प्रावर्ती हो जिसमें हम फर्स्ट से सीधा थर्ड करेंगे, वैसे इसमें फर्स्ट से सीधा थर्ड करेंगे। थर्ड कॉलम में जिसमें भी हम डिवाइड कर रहे हैं उसका जो लास्ट डिजिट है उसको हमें थर्ड कॉलम में लिखना है। तो थर्ड कॉलम में भाज्य यानी कि डिविडेड, जिससे भाग दे रहे हैं डिविडेड, उसका अंतिम अंक यानी कि लास्ट डिजिट थर्ड कॉलम में लिखनी है। क्लियर, स्टेप 3 तक क्लियर हो गया होगा रूल। और तीसरा नियम, चौथा नियम कह रहा है डिविडेंड के बचे हुए अंक जिसमें भाग दे रहे हैं, भाई लास्ट डिजिट तो यहाँ पर आ गई है ना, तो लास्ट डिजिट को छिपाएंगे तो इधर जितने भी डिजिट बचेंगे उनको हमें सेकंड कॉलम में लिखना है। तो यहाँ पर एग्जांपल में हमने देखा कि 4 को तो यहाँ पे लिख दिया, अब ये जो डिजिट बचे इसको सेकंड कॉलम में लिखना, चाहे कितने भी डिजिट हो
डिविडेंड का लास्ट डिजिट हमें थर्ड कॉलम में लिखना है, बाकी बचे हुए डिजिट हमें सेकंड कॉलम में लिखने हैं, बाकी अंक। क्लियर? स्टेप चौथा नियम भी आपको समझ में आ गया होगा। पांचवा नियम ये है, ये तो इसको लिखने का तरीका है कि इसको व्यवस्थित कैसे करें। कई बच्चों के तो विचारों की यही समस्या होती है कि किस तरह से इसको व्यवस्थित करें, कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। अब आगे चलते हैं बेटे। कभी भी इसमें हम जब डिवाइड करेंगे, है ना, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मान लीजिए 58 है ना, 58 में फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझा रहा हूं, 58 में 5 से डिवाइड चला जाएगा, बिल्कुल 11 टाइम्स चला जाएगा 5 इंटू 11 55 3। क्लियर? लेकिन ऐसा हमें नहीं करना है। रमजान मेथड में हमें ज्यादा से ज्यादा डिवाइड करते टाइम, डिवाइड वाली स्टेप में ज्यादा से ज्यादा 9 टाइम्स ही करना है। 9 टाइम्स से ऊपर हमें डिवाइड नहीं करना। अगर यहां पर डिवाइड जा रहा है 11 तो भी नहीं करना 11 से। हमें 58 में 5 से 9 टाइम्स ही ले सकते हैं इसको, मैक्सिमम टाइम्स। क्लियर है? तो उम्मीद है ये स्टेप भी आपके, ये रूल भी आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये था अपना कौन सा रूल? 5वां। अब आते हैं छठे रूल पे। छठा अपना रूल है वो ये है, 6 नियम, छठा नियम 6 रूल जो वो ये, किसी भी घटाने वाली स्टेप में भाई ध्रुवजान विधि में हम कहां से शुरुआत करेंगे? डिवाइड, पहली स्टेप जो होगी हमारी डिवाइड करना होगी, यानी भाग करना होगी। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगी वो होगी हमारे माइनस करनी, फिर भाग, फिर माइनस, फिर भाग, फिर माइनस। इस तरह से हमारा प्रोसेसिंग, इसकी जो प्रोसेस होगी वो चलती रहेगी डिवाइड। ठीक है, तो एक बार अगर हमने स्टार्टिंग में डिवाइड कर दिया, फिर माइनस किया, फिर डिवाइड किया, फिर माइनस किया, जैसे हमारी अगर किसी भी माइनस वाली स्टेप में यानी घटाने वाली स्टेप में रिजल्ट अगर नेगेटिव आए, माइनस में आए, तो हमें उस स्टेप को कैंसिल करना है। मान लीजिए कि हमने कोई स्टेप में 8 - 11 आ गया -3, घटाने वाली स्टेप है। ठीक है, तो हमें इस स्टेप को कैंसिल करना है और इससे पीछे वाली स्टेप में जो भी हमने डिवाइड किया हुआ है उसको एक कम बार डिवाइड करना है। वही डिवाइड तो जितना जा रहा है उतना जा रहा है, उससे भी एक बार कम डिवाइड करना है। कब? जब किसी स्टेप में माइनस आ जाए तब। ठीक है, बाकी इस रूल को हम जब क्वेश्चन करेंगे तब ये रूल बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, लेकिन फिर भी हमें एक बार इसको दिमाग में से निकालना कि हमारे ये एक रूल है। ठीक है, इस पाठ्य में इसको क्वेश्चन में करेंगे तब ये एकदम क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट इसका जो 7th रूल है, लास्ट रूल, वो ये है कि स्टेप्स, ये मैं पहले ही अभी बताया था मैंने आपको, स्टेप्स की शुरुआत, इसको हम स्टेप से करेंगे तो बहुत सिंपल लगेगा क्वेश्चन। तो स्टेप जो भी होगी इसकी स्टेप 1 वो हमें डिवाइड से स्टार्ट करनी है। पहले हम डिवाइड करेंगे सबसे पहले, फिर डिवाइड के बाद माइनस, फिर डिवाइड, फिर माइनस, फिर डिवाइड, फिर माइनस। इस तरह से हम चलते रहेंगे और अपना ध्रुवजान मेथड से क्वेश्चन जो है वो डिवाइड हो जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मेरी गारंटी है अगर हम इन स्टेप्स को एक बार दिमाग से निकाल लेंगे और फिर अगर हम क्वेश्चन करेंगे तो हमें कोई भी डिफिकल्टी क्वेश्चन में नहीं आएगी, चाहे हमारे सामने कैसा ही डिफिकल्ट क्वेश्चन क्यों ना आ जाए, कितना ही लेंथी क्वेश्चन क्यों ना आ जाए, हम उसको इजीली वे में कर सकते हैं। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, सभी स्टूडेंट्स में रिक्वेस्ट है कि इस ध्रुवजान मेथड को अगर आप हमेशा के लिए एकदम मजबूती से तैयार करना चाहते हो कि हम कभी भूले नहीं, रटना नहीं है बिल्कुल भी, मैथ है, मैथ में रटी नहीं रही, हमें अच्छे से करना, बिल्कुल तैयार करना है, तो आप ये स्टेप्स अपने दिमाग में सेट कर लीजिए। गारंटी है मेरी, कोई क्वेश्चन है आपसे, कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जिसको आप ना कर पाए। क्लियर? अब हम ये रूल्स हैं, आप चाहें तो इनको लिख भी सकते हैं अपनी कॉपी में, जब भी इनके लिए आप नोट्स भी बना सकते हैं, उनको रूल्स को लिख लें, फिर आप क्वेश्चन करें, आप देखना आपको कितना इजीली वे में क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। अब हम स्टूडेंट्स अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में, और क्वेश्चन नंबर 17 अपना है 592 837 में भाग देना है, डिवाइड करना है 119 से। क्लियर? तो ध्रुवजान विधि में हमें सबसे पहले ये देखना है कि अपना भाज्य जो डिवाइजर वो कितना 119 है, यहाँ पर भाज्य यानी जिससे हम भाग दे रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, वो अपना डिवाइजर है 119। जिसमें भाग दे रहे हैं वो अपना
डिविडेंड वो है 537। क्लियर। सबसे पहले अपना रूल ये था, नियम एक था दशमलव से भाग करने का कि हमें 3 कॉलम बनाने हैं, तो 3 कॉलम बनाए, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम। क्लियर। अब हमें क्या करना है कि पहले इन कॉलम्स में इनको व्यवस्थित करना है। इनको कैसे करना वो देखते हैं। पहले कॉलम में हमें सिर्फ भाजक यानी कि डिवाइजर को व्यवस्थित करना है। क्लियर। अब इसमें अगर पहले कॉलम में अगर उनके जो डिवाइजर अपना भाजक है अगर 2 अंकों में आई, मान लीजिए 59 आ गया, तो हमें क्या करना है, बाई एंड यानी कि लेफ्ट डिजिट को तो लेना है मुख्यांक और राइट हैंड डिजिट को लेना है ध्रुवजांक। ठीक है, मुख्यांक डिजिट एंड ध्रुवजांक डिजिट। क्लियर। और इसको हमें पहले कॉलम में लिखना है, मुख्यांक को नीचे और ध्रुवजांक को ऊपर। और यहां पर अपना जो भाजक है डिविडेंड वो 119 है, तो हम क्या करेंगे, बाएं जो लेफ्ट हैंड डिजिट के जो 2 अंक उनको तो लेंगे मुख्यांक। 11 को लिया हमने मुख्यांक, इंग्लिश में कहेंगे इसको मुख्यांक डिजिट, और 9 को ले लिया हमने ध्रुवजांक, ध्रुवजांक डिजिट, ध्रुवजांक। ठीक है, ध्रुवजांक ऊपर टंगा हुआ इसको कहेंगे ध्रुवजांक। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, तीसरे कॉलम पे आएंगे, है कि नहीं, सेकंड पे नहीं आना, तीसरे पे आना है। और जिसमें हम भाग दे रहे हैं, भाज्य यानी कि डिविडेंड, उसका जो अंतिम अंक होगा वो हम तीसरे कॉलम में लिखेंगे। अब भाज्य का जो अंतिम अंक वो कितना है 7, तो 7 को तो लिखेंगे तीसरे कॉलम में। क्लियर। और जो बाकी आगे वाले अंक जो बच गए हमारे उनको लिखेंगे दूसरे कॉलम में, सेकंड कॉलम में। ठीक है। तो इस तरह से हमें क्या करना है, क्वेश्चन देखना है, उसको इस तरह से व्यवस्थित करना है। कोई भी क्वेश्चन आ जाए ध्रुवजांक डिजिट से भाग करने का। क्लियर। अब हमें पहली स्टेप क्या है, पहली स्टेप में हमें डिवाइड कर रहे हैं, तो हमें पहले डिवाइड से शुरुआत करनी है, फिर उसके बाद माइनस वाली स्टेप, फिर डिवाइड, फिर माइनस वाली स्टेप, इस तरह से हमें चलते जाना है। अब पहली स्टेप में हम डिवाइड करेंगे हमेशा मुख्यांक डिजिट से। मुख्यांक डिजिट यहाँ पर क्या 11, तो डिवाइड तो हमें 11 से करते जाना है। क्लियर। जिसमें डिवाइड करना होगा सेकंड कॉलम से शुरुआत करेंगे। सेकंड कॉलम में पहले जो डिजिट है वो 5। अब 11 का 5 में भाग जाएगा नहीं, जाएगा, लेकिन 0 बाद ही जाएगा, 11 0 से 0। क्लियर। लेकिन हमें कभी भी समझाना, स्टार्टिंग में 0 बार भाग नहीं करना, 0 से आगे भाग करना है। ठीक है। तो 0 से आगे तो भाग पास में नहीं जाएगा, क्योंकि 11 क्या होगा, इससे बड़ा होगा 5 से। तो इसलिए हम क्या करेंगे, दोनों अंक लेंगे, दोनों अंक ले लेंगे इनके। ठीक है। और दोनों अंक में भाग देंगे। तो हमें क्या करना, पहली स्टेप में 59 में भाग देना है, डिवाइड करना है 11 से। कितने बार जाएगा, 5 बार जाएगा कि नहीं, 11 पर 55, कितना बच गया 4। तो हमें क्या करना है, जो का भागफल आया, भागफल अपना आया, भागफल को Q से प्रदर्शित करते हैं और शेषफल को R से, यानी कि भागफल जो होता है वो होता है क्वाइसेंट और शेषफल होता है रिमाइंडर। ठीक है। तो भागफल को तो लिखना है यहाँ पर सेकंड कॉलम में नीचे लिख दो 5, और शेषफल आया उसको सेकंड कॉलम जो आगे वाले हैं उसके नीचे लिखना है। ठीक है। तो यहाँ पर 59 तो हम ले चुके हैं, उसके आगे का क्या है 2, तो 2 के नीचे लिखा जाएगा, और यहाँ पर शेषफल जो रिमाइंडर है वो क्या 4 तो लिखेंगे यहाँ। अब ये जो अंक हो गया, ये अंक बन गया 42 यानी कि 42। क्लियर। अब हमें ये स्टेप अपने मन कंप्लीट हो गई डिवाइड वाली। स्टेप 2 पे आना है, स्टेप 2 पे आना है, और स्टेप 2 में हमें करना माइनस वाली स्टेप। जो भी ये डिवाइड करने के बाद ये नंबर हमें मिला, नेक्स्ट नंबर 42 जो भी होगा, इसमें हमें क्रॉस मल्टीप्लाई माइनस करना है, किसका, ध्रुवजांक अंक का, और जो पहले भागफल आया उसका, क्वाइसेंट का और ध्रुवजांक डिजिट का। 9 into 5 ऐसे मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर देना है। पहले नंबर लिखेंगे 42, इसमें माइनस करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 9 5 जा 45, कितना बचेगा -3। क्या आगे माइनस वाले स्टेप में मैंने बताया था आपको, माइनस वाले स्टेप में अगर हमारा रिजल्ट परिणाम माइनस में ही आए, नेगेटिव आए, तो हमें उस स्टेप को कैंसिल करना है। नियम नंबर 6 पर ध्रुवजांक में नियम बताया था, उसको 6वां नियम यही। अब हमें क्या करना है, ये स्टेप कैंसिल करना, पीछे वाली स्टेप में जाना है, और पीछे वाले स्टेप में जो भाग किया और डिवाइड किया उसको हमें एक बार कम डिवाइड करना है। डिवाइड वही करना है,
59 में 59 में डिवाइड करना 11 से, लेकिन एक बार कम करना है। जैसे 11 5 बार किया होता है, 4 बार ही करना है। 11 तो 44, बच गया कितना 15। क्लियर। अब हमें क्या करना है, हमारा नया भागफल, ये स्टेप तो कैंसिल हो गए ना, ये स्टेप माने जाएंगे। अब अपना भागफल 5 की जगह 4 लिखना है, और शेषफल यानी रिमाइंडर वो 4 की जगह 15 लिखना है। क्लियर। तो मैं यहाँ पे एरो लगा के दिखा देता हूं आपको। 5 की जगह नया भागफल 4 लिखना है, शेषफल 4 की जगह में 15 लिखना है। क्लियर। भागफल यानी क्वाइसेंट और शेषफल यानी रिमाइंडर। तो 5 को हमें काटना है यहाँ पर, इसकी जगह कौन आ गया, 5 की जगह 4 आ गया। क्लियर। और जो शेषफल है वो पहले कितना था 4, वो मैंने यहाँ पे लिखा था 2 के नीचे। अब ये 4 नहीं लिखना हमें, 4 की जगह क्या लिखना है 15। तो हमें क्या करना, या तो हाइटर लगा देंगे यहाँ पर एग्जाम्पल, या फिर पेंसिल का यूज करके हम इसे सही कर देंगे। एक बार पेंसिल से कर लेगा, ठीक है। तो 4 की जगह 15। क्लियर। अब हमारा यहाँ पर क्या होगा, सेकंड स्टेप नेगेटिव नहीं आएगी। ठीक है, देखते हैं कैसे नहीं आएगी। सेकंड स्टेप ये लोग कैंसिल, सेकंड स्टेप दोबारा होगी 150, 59 ले चुके हम, 150 माइनस इंजी मल्टीप्लाई 9 5 तो हट गया ना, 9 4 जा 36, कितना बचेगा 6, 12 में 6 के 6, 14 सिंह 100। क्लियर। अब हमारा यहाँ पर स्टेप 2 माइनस वाली स्टेप में तो रिजल्ट है पॉजिटिव है, प्लस है, प्लस में तो कोई दिक्कत नहीं है। हमें आगे नेक्स्ट स्टेप चलेंगे। नेक्स्ट स्टेप होगी डिवाइड वाली स्टेप, क्योंकि माइनस की स्टेप हमारी हो चुकी है। 116 में डिवाइड करना है 11 से। क्लियर। अब मैंने आपको बताया 11 से डिवाइड तो यहाँ पर 10 बार चला जाएगा, 11 10 या 110, 11 दाए 110 चल जाएगा, लेकिन नहीं करना। मैंने नियम लिखवाया था कि भग्नांक से भाग करते समय 9 बार ही, अधिकतम मैक्सिमम से मैक्सिमम, अधिकतम से अधिकतम में 9 बार ही भाग देना है। क्लियर। तो वही नियम लगा ध्यान रख के क्वेश्चन सोल्व करना है। 10 बार नहीं करना, 10 बार जाएगा लेकिन नहीं करना, अधिकतम 9 बार करना। 11 नहीं 99, कितना बचेगा 17 बचेगा। क्लियर। भागफल यानी कि क्वाइसेंट वो आया 9, शेषफल यानी कि रिमाइंडर वो आया 17। अब हमें क्या करना है, नीचे सेकंड कॉलम नीचे तो लिखना भागफल 9 और शेषफल आया अपना 17, उसको लिखना है अगले अंक के नीचे। जैसे अगले अंक के नीचे लिखा तो अगला अंक हमारा बन गया, अगले नंबर जो बन गया हमारा वो बन गया 178, 178। स्टेप नेक्स्ट स्टेप चलेंगे, डिवाइड कर सके तो इसकी नेक्स्ट स्टेप होगी माइनस की स्टेप। 178 जो नंबर हमें मिला उसी में हमें माइनस करना है इनका क्रॉस मल्टीप्लाई। 9 इंटू 9, 9 इंटू 9 कितना हो जाएगा 81। 8 में से बन गया 7, 7 में से गया 9। क्लियर। माइनस वाली स्टेप में रिजल्ट किसमें आना चाहिए, प्लस में। प्लस में है कोई दिक्कत नहीं, आगे चलिए स्टेप 5। ठीक है, हमें इस क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप करना है, नियम है वो लगा के करना है, गारंटी है कहीं भी कोई गलती आपसे नहीं होगी। ठीक है, तो रिक्वेस्ट स्टूडेंट्स नियम ध्यान में रखिए, इस विधि से करोगे नहीं तो क्वेश्चन में कहीं ना कहीं गलती होने का चांस बन जाता है। अब हमें यहाँ पर माइनस करने पर कितना आया 97। अब हमें डिवाइड करना है 97 में मुख्यांक डिजिट, मुख्यांक 11 से डिवाइड करते जाना, मुख्यांक होगा उसे से हमें भाग करते जाना। 9 पर नहीं जाएगा 8 पर जाएगा, 11 88 बचेगा कितना 17 में 4 के 9 और सिर्फ 9 ही बचेगा यहाँ पर। तो जो भाग गया वो कितने पर गया 8 पर। तो नीचे भागफल यानी क्वाइसेंट जो होगा अपना वो लिखना है यहाँ पर सेकंड कॉलम में आगे कर, और रिमाइंडर होगा वो लिखना है नेक्स्ट डिजिट के आगे। अब नेक्स्ट डिजिट क्या लिया 178 तो हम ले चुके हैं स्टेप 4 में, तो स्टेप 5 में जो नेक्स्ट डिजिट होगी वो 3 के आगे कौन लग जाएगा, जो शेष पर है रिमाइंडर वो लग जाएगा यहाँ पर। तो नंबर क्या हो गया अपना 93 यानी कि 93। क्लियर। ओके, 17 में से आ गए, सही है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। स्टेप 6, अगली स्टेप अपनी स्टेप 6। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, तो हमें नंबर मिला हुआ है वो कितना अपना 93 में माइनस
भाई भाग करके डिवाइड के बाद कौन सी स्टेप, माइनस वाली स्टेप, ठीक है। एक बार डिवाइड फिर माइनस, फिर डिवाइड फिर माइनस, ऐसे मेरे इसमें करते जाना। 93 में से माइनस करेंगे इनका क्रॉस मल्टीप्लाई, 9 into 8 9 8 72, माइनस करेंगे 1 2, कितना बच गया 21। ध्यान रखना यहां पर तो हमको बचेगा, उसी में ही अगली स्टेप में हमें भाग देना। माइनस वाली स्टेप में जो परिणाम आएगा उसी में मुख्यांक अंक से भाग देना है अगली स्टेप में। तो माइनस वाली स्टेप से जो परिणाम मिला वो 21 है, उसमें भाग देना है 11 से। 11 बन गया 11, बच गया कितना 10। तो भागफल को तो लिखना है नीचे, सेकंड कॉलम में नीचे भागफल आया क्यू क्वाइसेंट, भागफल क्वाइसेंट आया 1 और शेषफल रिमाइंडर आया 10। उसको लिखना है अगले अंक के, यहां पर जो चल रहे हैं उसके अगले अंक के नीचे। तो अगला अंक 7 उसके नीचे लिखते, जैसे अगला अंक के नीचे लिखा तो अगला अंक हो गया हमारा 107। क्लियर। यहां पर हम क्या कर सके, डिवाइड कर सके, भाग कर सके। तो इसकी अगली स्टेप क्या होगी, इसकी अगली स्टेप माइनस होनी चाहिए। स्टेप 8, 107 में से माइनस करेंगे इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई, 9 बन गया 9, 107 में 9 गए, कितना बच गया 98। अब ध्यान रखना जब ये लास्ट कॉलम में, थर्ड कॉलम में हम ये जो स्टेप करेंगे, इस स्टेप को बिल्कुल यहां पर दिखाना है, ठीक है। जैसे 107 है 107 है, माइनस 9 है तो माइनस 9 को यहां पर दिखाएंगे करते हैं। कितना बचा 98 को नीचे लिखेंगे। क्लियर। सेकंड कॉलम में जो अपना परिणाम आया ये अपना है भागफल। भाई इस पूरे 512 में 8 से 119 का भाग देंगे तो अपना भागफल आएगा 4281। भागफल यानी कि रिमाइंडर, सॉरी भागफल यानी कि क्वाइसेंट। और तो यहां थर्ड कॉलम में अपना नीचे परिणाम आएगा, रिजल्ट आएगा, ये है अपना शेषफल। भाई 512 में 8 से 119 से भाग देंगे तो शेषफल आएगा अपना 98। शेषफल का मतलब रिमाइंडर। क्लियर। तो स्टूडेंट्स अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 का 58,764 में भाग देना है 59 से। 58,764 is divided by 59 by Gaussian method। क्लियर। तो हमारा अपना भाजक है जिससे हम भाग दे रहे हैं वो अपना 59 डिवाइडेड 59। भाज्य जिसमें भाग रहे हैं डिविडेंड वो है 58,764। वही काम करना है जैसा पिछले क्वेश्चन में बताया था। पहला नियम अपना घनश्याम विधि में था 3 कॉलम बनाने, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम बना लिया। पहले कॉलम में हमें जो अपना भाजक है यानी कि जो हमारा डिवाइजर है उसको अरेंज करना है, ठीक है। तो 59 में लेफ्ट डिजिट को, बाएं अंक को हमें लिखना है मुख्यांक डिजिट, मुख्यांक अंक, और जो राइट हैंड डिजिट है उसको हमें लिखना है ध्वजांक डिजिट यानी कि ध्वजांक, ठीक है। अब हम आते हैं तीसरे कॉलम में। तीसरे कॉलम में हमें सिर्फ डिविडेंड यानी कि जो भाज्य है उसका अंतिम अंक लेना है। तो अंतिम अंक 4 तो उसको लिखेंगे तीसरे कॉलम में। बाकी अंक जो बच गए हमारे 58 76 इसको लिखना है दूसरे कॉलम में। क्लियर। अब आते हैं स्टेप 1 पे। स्टेप 1 हम भाग कर रहे हैं ध्वजांक से। तो पहली स्टेप होगी अपनी भाग वाली, ठीक है। भाग हमेशा किससे करना है, जो अपना मुख्यांक है मुख्यांक डिजिट उसी से भाग करना है। क्लियर। अब यहां पर 5 में 5 से भाग चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जब हम 5 से भाग देंगे और इसके आगे जाएंगे तो हमारे जो दूसरी स्टेप है माइनस करने वाली स्टेप वो माइनस में आएगी। क्लियर। तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को बताना कि क्या अकेले इस 5 से भाग देने पर, डिवाइड करने पर स्टेप, दूसरी स्टेप जो माइनस वाली स्टेप वो माइनस में आएगी कि नहीं आएगी, ठीक है। तो हम सीधा करेंगे इसको जिससे हमारा वीडियो शॉर्ट है, ठीक है, और कोई दिक्कत भी ना आए। भाई माइनस में तो आ गई तो उसको तो हम ले ही लो। क्लियर। तो हम क्या करेंगे, इसमें दोनों अंक लेंगे 58। क्लियर है। तो स्टेप पहली है अपनी 58 में भाग देना हमें मुख्यांक से 5 से। कितने बार जाएगा डिवाइड, 11 बार जाएगा। भाई 5 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 into 11 कितना हो जाएगा 55, 5 गुणा 11 55,
ठीक है। लेकिन दशजांश विधि का मैंने आपको नियम बताया था, हमें जो भी भाग देना है वो अधिकतम कितने बार देना है, 9 बार ही देना है। तो 9 बार ही करेंगे फिर 5 9 जा 45, कितना बचेगा 8 5 गया 3 13 बच गया। ठीक है। अपना भागफल यानी क्वाइसेंट भागफल वो तो आया 9, और जो रिमाइंडर है यानी कि जो शेषफल है वो आया 13। तो हमें क्या करना है, भागफल को तो सेकंड कॉलम के नीचे लिख देना है 9, और शेषफल आया 13 उसको लिखना है अगले अंक के नीचे। अब 58 ले चुके हम, अगले अंक क्या 7 उसके नीचे लिख देंगे। जैसे लिखा तो अगला अंक बन गया अपना 137। अब आते हैं स्टेप 2 पे। आपको बताया था स्टेप दूसरी क्या होगी, पहले भाग डिवाइड, फिर दूसरी स्टेप माइनस वाली स्टेप। तो 137 में माइनस करेंगे, घटाएंगे, इनका मल्टीप्लाई, ठीक है, दशजांश डिजिट, और यहाँ पर जो भागफल आया क्वाइसेंट आया उनका मल्टीप्लाई। 9 9 जा 81, कितना बचेगा 6 बच गया 5 बच गया 56 बच गया। ठीक है। अब जैसे ही यहाँ पर माइनस वाली स्टेप में जो अपना रिजल्ट आएगा उसी में डिवाइड करना है, ये ध्यान रखना, इसकी गलती मत करना बेटे। 56 में ही डिवाइड करना, किससे, मुख्यांक डिजिट 5 से। क्लियर। अब डिवाइड करना है, दोबारा वही रूल है, 9 बार ही करना है, ज्यादा से ज्यादा 9 बार ही मल्टीप्लाई करना है। 11 बन जाएगा लेकिन 11 बार नहीं करना है, इसका नियम है 9 बार है, अधिकतम मैक्सिमम टाइम हम 9 बार ही डिवाइड कर सकते हैं। 5 9 दोबारा करेंगे तो कितना आएगा 45, कितना बचा 11। क्लियर। भागफल क्वाइसेंट आया Q 9, शेषफल रिमाइंडर आया 11। क्वाइसेंट को लिखना है, भागफल को लिखना है नीचे, शेषफल को लिखना है अगले अंक के नीचे। अगला 137 हम ले चुके हैं, अगला अंक है उसके नीचे लिख देंगे इसको, शेषफल रिमाइंडर को। अगला अंक कितना हो गया 116 हो गया। स्टेप 4 भाई, स्टेप 3 में हमने डिवाइड कर दिया, भाग कर दिया। स्टेप 4 माइनस वाली स्टेप होगी, माइनस करेंगे, अपना अंक मिल गया हमें यहाँ से 116 मिला था तीसरी स्टेप से, तो चौथी स्टेप में 116 लिखेंगे, माइनस करेंगे, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई 9 9 का दोबारा से 81, माइनस करेंगे तो आ गया अपना 35। क्लियर। अब माइनस करने पर हमें क्या मिला, 35 मिला कि नहीं। 35 में डिवाइड करेंगे, 35 में डिवाइड करेंगे 5 से, 35 से भाग देंगे 5 का, मुख्यांक डिजिट से ही भाग देना हमेशा, ध्यान रखना। कितने बच जाएगा 7 बच जाएगा, कितना बचेगा 0। क्लियर। भागफल आया Q 7, शेषफल आया R 0। भागफल को लिखेंगे यहाँ पर, शेषफल को लिखेंगे अगले अंक के नीचे। अगला अंक 4 उसके नीचे लिख दिया, वो अंक कितना बन गया 4 बन गया। स्टेप 6 में आएंगे, भाग कर चुके हैं, डिवाइड कर चुके हैं, 30 स्टेप होगी अपनी माइनस वाले। 4 में से माइनस करेंगे, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई 9 7 जा 63। जैसे माइनस करेंगे तो रिजल्ट आएगा अपना माइनस में, आ गया माइनस में। रिजल्ट अगर माइनस में आ गया, माइनस वाली स्टेप में रिजल्ट माइनस में आ जाए तो उस स्टेप को काटना है, जैसे मैंने नियम में बताया था दशजांश विधि से भाग करने के नियमों में। इस स्टेप को काट दिया क्योंकि अपना परिणाम माइनस वाली स्टेप में माइनस आया, इसलिए तो फिर क्या करना है, क्या सुधार करना है, पीछे वाली स्टेप में जाना है और उसमें एक बार कम भाग करना है। जो पहले भाग किया उसी को भाग करना है, लेकिन कितने बार, एक बार कम। 7 पर जा रहा था लेकिन एक बार कम करना तो 6 पर करेंगे, 5 कितना हो गया 30, कितना बच गया 5। अब हमारा नया भागफल कितना आया 6, नया शेषफल कितना आया 5। तो हमें 7 की जगह तो लिखना है 6 और 0 की जगह लिखना है 5। क्लियर। ये हमें सुधार करना है, तो हम क्या करेंगे, जो 7 था पहले हमारा भागफल 5वीं स्टेप में, उसकी जगह लिखना है 6, इसको काटना है, इसकी जगह लिखेंगे 6। नया शेषफल आया था 5, पहले 0 था तो 5, तो पहले 0 था उसको मिटा देना वाइडनर से या फिर कैसे भी, और उसकी जगह लिखना हमें 5। क्लियर है कि नहीं। ठीक है। अब स्टेप 6 पे आएंगे, भाई हमने जो सुधार कर, माइनस आ गया था उसकी वजह से हमने उसको सुधार कर दिया पिछली स्टेप में जाके। अब स्टेप 6 को ये कैंसिल हो गई थी, इसको दोबारा करना पड़ेगा। नया अंक में क्या मिला 54 मिला, 54, इसमें से माइनस करेंगे, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई 9 6 54, कितना आ गया 0। मैंने बताया तीसरा कॉलम
जो अपना लास्ट कॉलम तीसरा कॉलम होगा इसमें यहाँ पर जो माइनस किया वो ही लिखना है एज इट इज। 54 है 54 माइनस 54 कितना बचा 0 0 लिख दिया यहाँ पर। क्लियर एकदम। ये जो है सेकेंड कॉलम में अपना परिणाम आया, ये है अपना भागफल यानी कि क्वोशिएंट। और जो तीसरे कॉलम में अपना परिणाम आया वो अपना शेषफल यानी कि रिमाइंडर, शेषफल यानी कि रिमाइंडर। इस तरह से हमने क्या किया 58,764 में भाग दिया 59 से। अगर हमें उत्तर की जांच करनी है तो सिंपली हम छोटी क्लास में जैसे डिवाइड करके आए वैसे डिवाइड करके देख लेंगे। अगर अपना उत्तर यही आए, भागफल यही आए 996 और यहाँ पर भाग करने के बाद शेषफल 0 आए तो अपना उत्तर है सही, अन्यथा अपना अदरवाइज अपना उत्तर है गलत। क्लियर। तो उम्मीद है दवजान विधि से आप लोगों को क्वेश्चन आ गए होंगे समझ में। ठीक है। एक्सरसाइज 1.1 में मैं आप लोगों को 2 ही क्वेश्चन कराऊंगा। अगले दोनों क्वेश्चन मेरे स्टूडेंट से, सभी मेरे जो स्टूडेंट उनसे रिक्वेस्ट है अगले दोनों क्वेश्चन वो खुद करें। ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको दवजान विधि से समझ में आ गए होंगे और आगे भी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए।